हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन, इंटर हैलोजन एंड पॉलीहैलाइड्स। ठीक है, तो ये है आपका बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर 2 चल रहा है। ये यूनिट 3 का लेक्चर 21 है। लेक्चर 20 तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पर क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन। तो हम पहले देखेंगे इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन की, फिर देखेंगे इंटर हैलोजन की, और उसके बाद देखेंगे पॉलीहैलाइड्स। तो पहले देख लेते हैं हैलोजन। हैलोजन होते क्या हैं? ठीक है, पहले हैलोजन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो हैलोजन आवर्त सारणी के समूह 17 के अत्यधिक क्रियाशील अधातु तत्व है, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन एटी शामिल है। ठीक है, तो जो हमारे समूह कौन सा है? 17। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है यानी आवर्त सारणी है, उसमें समूह 17वें में कौन से अधिक क्रियाशील अधात्विक तत्व पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम हैलोजन। ठीक है, तो हैलोजन में कौन कौन से परमाणु आते हैं? फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I और एस्टेटाइन और क्या AT। ठीक है, ये 5 तत्व इस श्रेणी में आते हैं हैलोजन में। ठीक है, तो इनके देख लेते हैं। जो हमारा तत्व है वे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो इसका संकेत क्या होता है? FCl, Br, I और AT। तो इसका देख लेते हैं। पहले देखते हैं फ्लोरीन। इसे याद करने की ट्रिक आप लिख लो तो कैसे बनेगा। फ्लोरीन का मतलब फूलों, फूलों की बहार आई आंटी। ठीक है, तो इसके याद करने की ट्रिक है ये कैसे बनेगी? फूलों की बहार आई आंटी। तो आंटी को कोई बता रहा है कि फूलों की बहार आई है। ठीक है, तो इसे याद करने की ट्रिक है ये। तो फ्लोरीन के संकेत क्या होता है, यानी इसका तत्व F और इसका परमाणु क्रमांक होता है 9 और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन का होता है Cl, इसका परमाणु क्रमांक 17, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बना? ns2 np5। तो बाहर वाले में क्या आएगा? 5 आएगा, ns2 np5। ठीक है, तो इसमें कितने? 17। तो 17 ये मिलाकर 17 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। जो इसके ऊपर लिखे हैं ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ब्रोमीन देख लेते हैं। Br इसका संकेत है, इसका संकेत Br है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक है 35। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5। आप देख लेते हैं आयोडीन। आयोडीन का हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक है 53। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5f2 और 5p5। ठीक है, तो एस्टेटीन का देख लेते हैं 80। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक 85। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p5। तो ये जो हमारा S है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, और P में 6, और जो हमारा D है उसमें 10 आ सकते हैं, और F में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब देख लेते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं हैलोजन के सामान्य गुण यानी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन। इसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें ये अत्यधिक अभिक्रियाशील अधातु हैं। तो ये कैसे हैं? अधातु मैंने पीछे भी बताया, ये कैसे हैं? अत्यधिक अभिक्रियाशील है, यानी सबसे ज़्यादा ये क्रियाशील होती है। सेकेंड इसमें आवर्त सारणी के एकमात्र समूह के रूप में हैलोजन परिवेश के तापमान पर तीनों अवस्थाएं गैस, द्रव, ठोस में पाई जाती है। कमरे के ताप पर फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, Br एक द्रव है और I और क्या AT क्या है? ठोस। तो इसमें क्या कहा है? जो हमारे आवर्त सारणी है उसमें से सिर्फ यही एक समूह है जिसमें सारी अवस्थाएं पाई जाती है, गैस भी, द्रव भी और ठोस भी। ठीक है, तो इसमें से गैस कौन कौन सी है? फ्लोरीन और क्लोरीन गैस हैं, और Br क्या है? एक द्रव है, और आयोडीन और एस्टेटीन क्या है? एक ठोस पदार्थ है। ठीक है, थर्ड इसमें इनका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास मैंने बताया क्या होता है? ns2 np5 होता है। अतः इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 5 और 2 मिलाकर कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अत्यधिक विषैले होते हैं। ये कैसे होते हैं? विषैले यानी विष सहित होते हैं। ठीक है, फिफ्थ इसमें शुद्ध तत्वों के रूप में ये द्विपरमाणुक अणु होते हैं, यानी शुद्ध तत्व इसके क्या क्या होते हैं? द्विपरमाणुक, यानी 2 परमाणु होते हैं एक जैसे, F2 Cl2 Br2 और I2। ठीक है,
सिक्स्थ है इसमें समूह में नीचे आने पर इनका रंग कैसा होता है, गहरा होता जाता है यानी गाढ़ा यानी डार्क होता जाता है तथा इनके गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। तो समूह में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, जैसे ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आने पर समूह में क्या होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक बढ़ता है। तो सबसे कम फ्लोरीन का होगा, सबसे ज़्यादा एस्टेटीन का होगा, ठीक है। 8 देख लेते हैं, 7 देख लेते हैं पहले। ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, यानी कैसे होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। फ्लोरीन सबसे प्रबल और आयोडीन सबसे दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो हमारा सबसे ऑक्सीकारक कौन सा है, फ्लोरीन, और सबसे दुर्बल कौन सा है यानी सबसे कम ऑक्सीकारक कौन सा है, हमारा आयोडीन। 8 इसमें ये विशेष रूप से क्षार धातु और क्षारीय पृथ्वी धातु के साथ अभिक्रिया करके स्थिर आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं। जो ये हमारे हैलोजन है वो क्षारीय पृथ्वी धातु से यानी पृथ्वी पर जो धातुएं पाई जाती हैं उनसे क्रिया करके क्या बनाते हैं, स्थिर आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा अंतरा हैलोजन यौगिक यानी इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो जो हमारी हेडिंग थी उसमें क्या था, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। तो हमने हैलोजन पढ़ लिया, इसकी प्रॉपर्टीज अब देखेंगे हम इंटर हैलोजन। तो इंटर हैलोजन के बारे में थोड़ा समझेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो हैलोजन परस्पर एक दूसरे से संयोग करके कई प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जब दो भिन्न हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो इस प्रकार के यौगिकों को अंतरा हैलोजन कहते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे हैलोजन है, हैलोजन हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है। जब ये पांचों आपस में मिलकर कोई अणु बनाएंगे यानी एक दूसरे से क्रिया करके बनाएंगे तो क्या कहेंगे हम उसे, इंटर हैलोजन यौगिक। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, ClF। तो इसमें कितने हैलोजन है, 2। तो ये आपस में क्रिया करके बना रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे हम, इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो ये हमारा BrF ICl3 IF3, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है इंटर हैलोजन के। इसके प्रकार देख लेते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें AX यानी X की जगह हम हैलोजन रखेंगे और A की जगह भी हम हैलोजन। तो इसमें अलग अलग प्रकार के हैलोजन है तो इसने हमें इसे AX से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो AX की जगह के एग्जाम्पल है ClF, BrF, BrCl, ICl, IBr। सेकेंड इसमें AX3 यानी एक ये जो हैलोजन है वो कितने होंगे, 3 होंगे और ये क्या होगा, 1। तो ClF3, BrF3, ICl3। थर्ड है इसमें AX5 तो BR5, BrF5 है इसका एग्जाम्पल और IF5। फोर्थ इसमें AX7 तो इसका एक एग्जाम्पल है IF7, ठीक है। अब इसके सामान्य गुण देख लेते हैं, अंतरा हैलोजन यौगिकों के सामान्य गुण। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन। तो फर्स्ट है इसमें ये सहसंयोजक, प्रतिचुंबकीय और अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये जो हमारे हैलोजन है वे अत्यधिक क्रियाशील तो होते ही हैं, लेकिन जो हमारे इंटर हैलोजन है वे कैसे होते हैं, सहसंयोजक और प्रतिचुंबकीय यानी इसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता, ये एंटी मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। सेकंड है इसमें ये कमरे के ताप पर गैस यानी ये कमरे के ताप पर कैसे गैस है, द्रव और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। हैलोजन की तरह ये भी गैस, द्रव और ठोस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। थर्ड इसमें ये प्रतिचुंबकीय होते हैं यानी ऊपर बताया प्रतिचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मिक होते हैं, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो वही तो अनुचुंबकीय होगा, लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो वे कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय। फोर्थ इसमें ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है, ये हैलोजन की तरह ही ऑक्सीकारक होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसमें फ्लोरीन को छोड़कर ये अपने घटक हैलोजन की तुलना में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, यानी फ्लोरीन को छोड़कर ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। क्योंकि अंतरा हैलोजन में XX डैश बंद हैलोजन के XX बंद की तुलना में कमज़ोर होता है, तो ये हैलोजन से ज़्यादा क्रियाशील होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें XX डैश यानी इसमें 2 प्रकार के हैलोजन पाए जाते हैं और जो हमारे हैलोजन है उसमें कैसे पाए जाते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था Cl2। तो इसमें एक जैसे हैलोजन है और इसमें क्या है, अलग अलग। तो अलग अलग वाले आसानी से टूट जाएंगे और दूसरे से आसानी से क्रिया कर लेंगे, इसलिए क्या होते हैं, ये हमारे अंतरा हैलोजन से ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। सिक्स्थ है इसमें केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने पर इसकी स्थिरता बढ़ती है, ठीक है। जो अगर आकार बढ़ेगा तो इसकी स्थिरता भी बढ़ जाएगी, यानी ऊपर से नीचे की ओर आने समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, हमारा परमाणु का आकार बढ़ता है और स्थिरता भी हमारी बढ़ जाएगी नीचे की ओर आने पर। सेवंथ इसमें ये गैर जलीय विलायक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो कैसे, ये गैर जलीय यानी जिसमें जल नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं हम, गैर जलीय विलायक, ठीक है, उसके रूप में भी ये उपयोग किए जाते हैं। 8 इसमें आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ इनका रंग गहरा हो जाता है, यानी हैलोजन के समान ही ऊपर से समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर यानी इसका आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। इनका रंग भी गहरा होता चला जाएगा, यानी नीचे की ओर गहरा होता चला जाएगा। बाहरी हैलोजन वाले यौगिक रंगीन होते हैं, यानी जो सबसे नीचे वाला होगा वो क्या होगा, रंगीन होगा,
कलरफुल होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीहैलाइड। तो ये जो हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन ये हो गया, इंटर हैलोजन हो गया। अब देखेंगे पॉलीहैलाइड्स, ठीक है। तो पॉलीहैलाइड्स के बारे में जानकारी दूंगी और उसके सामान्य प्रॉपर्टीज यानी गुण के बारे में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं पॉलीहैलाइड होता क्या है। जब हैलाइड आयन हैलोजन और इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ संयोग करता है तो पॉलीहैलाइड आयन बनते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा पॉलीहैलाइड है उसमें क्या होगा, जब हैलोजन, तो हमने क्या लिया यहाँ पे एक हैलोजन आयन, हैलोजन आयन मतलब इसके ऊपर कोई निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हैलोजन आयन। तो ये बना हैलाइड, ठीक है, हैलाइड आयन। और इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसे होते हैं हमारे, जिसमें अलग अलग प्रकार के हैलोजन पाए जाते हैं। तो ये अलग होगा, ये अलग अलग होंगे, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड है ये। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, हमारे पॉलीहैलाइड आयन बनाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया पॉलीहैलाइड किसे कहते हैं, जिसमें हैलाइड आयन और इंटर हैलोजन कंपाउंड दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, हमारे पॉलीहैलाइड आयन बनता है। इसका एग्जांपल देख लो, एक्स की जगह क्या रखा हमने I नेगेटिव और N की जगह क्या रख लिया हमने I2। तो ये एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इनके टाइप्स है, मैं आगे बताऊंगी अभी, ठीक है। जब ये आपस में क्रिया करके बना लेंगे I3 नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट इसके टाइप देख लेते हैं किसके, पॉलीहैलाइड के, ठीक है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इसमें X नेगेटिव N, तो इसमें हमने X की जगह क्या रखा हैलोजन और N मतलब 1 2 3 4 संख्या है ये, ठीक है। N की जगह संख्या और X की जगह हैलोजन। तो यहाँ पे लिख लो X बराबर हैलोजन और N बराबर 1 2 3 हैंड्स ऑन, ठीक है। तो XN की जगह I3 नेगेटिव, I5 नेगेटिव, I7 नेगेटिव, I9 नेगेटिव। तो ये क्या इसका फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप इसका XX डैश। तो इसमें दो प्रकार के आयन पाए जाएंगे, ICl2 नेगेटिव, IBr2 नेगेटिव, ICl4 नेगेटिव, BrI2 नेगेटिव। तो N की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं 1 2 3 4 में से। थर्ड है इसमें XX नेगेटिव, X डबल डैश, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के हैलोजन पाए जाएंगे तो ClIBr नेगेटिव इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो N की जगह यहाँ पे क्या आया 1, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके सामान्य गुण, पॉलीहैलाइड के सामान्य गुण। फर्स्ट है इसमें पॉलीहैलाइड आयन धनायनों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं और अपने जनक हैलाइड की हैलोजन की तुलना में कमजोर ऑक्सीकारक होते हैं। जो हमारे पॉलीहैलाइड आयन हैं वो कैसे होते हैं, धनायनों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। तो हमने देखा ऊपर ये क्या है, निगेटिव है, यानी ये ऋणायन है, ठीक है। तो ये धनायनों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं और इनके जनक हैलोजन की तुलना में कमजोर ऑक्सीकारक होते हैं। तो ये जो हमारे पॉलीहैलाइड है वे कैसे होते हैं, कम ऑक्सीकारक होते हैं, किससे, हैलोजन से। सेकेंड इसमें ये लवण अक्सर अस्थिर होते हैं और सरल मोनोहैलाइड लवणों से में वियोजित हो जाते हैं। जो हमारे पॉलीहैलाइड है वे कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं और सरल मोनोहैलाइडों में वियोजित हो जाते हैं। थर्ड इसमें इनकी संरचना अलग अलग होती है। इनमें सीधी रेखा वाले आयन से लेकर जटिल बहुपरमाणुविक संरचना तक शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें इनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं, इसमें सरल भी होते हैं और जटिल भी होते हैं। फोर्थ है इसमें कुछ उच्च तापीय स्थिरता रखते हैं लेकिन कुछ -31 डिग्री सेल्सियस जैसे कम ताप पर भी विस्फोटक हो सकते हैं। तो इसमें क्या कहा है, इनका ताप अलग अलग होता है, कुछ उच्च होते हैं कुछ निम्न होते हैं। तो ये इतने माइनस में -31 डिग्री सेल्सियस पे भी विस्फोटक यानी विस्फोट हो सकते हैं। फिफ्थ है इसमें ये आयन समान Cl2 पॉजिटिव या भिन्न ICl2 पॉजिटिव, IBrCl2 नेगेटिव, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु से बने हो सकते हैं। यानी ये समान से भी बन सकते हैं और असमान से भी, ठीक है। अगर समान होंगे फिर भी ये क्या कहलाएंगे, पॉलीहैलाइड। पॉजिटिव देखेंगे आप इस पर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कहेंगे ये समान भी हो सकता है और असमान परमाणु से भी बन सकते हैं। सिक्स्थ है इसमें कुछ हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, जैसे टाइफाइड बुखार के इलाज में उपयोग किए जाने वाले क्लोराम्फेनॉल। यानी ये इसका मतलब क्या है, जो हमारे पॉलीहैलाइड है उसका उपयोग चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता है, जैसे टाइफाइड के बुखार में के इलाज के लिए क्लोराम्फेनिकोल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये थे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन, इंटर हैलोजन एंड पॉलीहैलाइड्स। तो ये 3 टॉपिक मैंने आज कवर किए कि, ठीक है, हैलोजन की प्रॉपर्टी, इंटर हैलोजन की प्रॉपर्टी और पॉलीहैलाइड्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच।